भारत ने कहा वो हो गया ऐसा है, या फिर क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान की डिमांड भी मानी जाए तो फिर तो ये डिमांड पाकिस्तान की है कि आईसीसी इवेंट में जब पाकिस्तान जाएगा भारत, तो भारत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, चाहे वो सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो वो भी श्रीलंका में इवेंट होंगे दोनों। इस पर मानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये भारत मान गया तो फिर तो कोई बात है, वरना तो ठीक है। हाइब्रिड मॉडल पे क्यों भारत कोई ऑब्जेक्शन करेगा, ये तो उसके फेवर में। देखो, इफ आई टेक यू बैक टू हिस्ट्री, जब ये सरकार भारत में बनी, तुम्हारे मोदी साहब ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। मैं पॉलिटिकल गला नहीं करता हूं बातें, ये आपके मित्र जो है कर रहे हैं। मैंने मनिंदर का आपने रेफरेंस दिया, मैंने प्रोग्राम पे आना कबूल कर लिया। डरता मैं किसी के बाप से नहीं। 150 मील की गेंद मैंने बिना हेलमेट के खेली। क्या बात है। पहले तो ये बता दूं, मैं लाहौरिये की औलाद हूं, तो ये प्लेटफॉर्म इन तूतू मैमा का नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में होनी चाहिए। सही बात। आई वॉज ऑन द IPL गवर्निंग काउंसिल फॉर 1 ईयर, तो आई स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम विद जय शाह, और जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए नहीं होना। हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में हो रही है, मुसलसल हो रही है। ये इस चीज पे 80 साल से मेरी बात गौर से सुनना। चले क्रिकेट की बात करते हैं ना सुरेंद्र जी, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की बात है, छोड़ दे उसे। नहीं, ये एक सेंटेंस जरूर कहूंगा। अगर मेरे वालिद साहब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली ना आते, मेरी पैदाइश दिल्ली में ना होके लाहौर में होती, तो मैं तो सुरेंद्र खान होता, आपके साथ बैठा होता, इनको ठोक रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र खान क्यों होते? यहाँ पे सब रह रहे हैं, यहाँ बड़े एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे सब रह रहे हैं, सबके हुकूक हैं, और यहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रह रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। इस मुल्क में बड़े अमन से रह रहे हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, प्लीज प्लीज, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात। शोएब एक सेकंड, क्रिकेट की बात है। सुरेंद्र जी, हम क्रिकेट की बात, हाँ देखिए एक बात, मेरा सवाल सुन ले। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप क्रिकेट की बात करें ना, हम सब क्रिकेट की बात है, हम बड़े बड़े फैन हैं क्रिकेट के, पाक भारत मैच के फैन हैं। हम ये चाहते हैं कि जब एक इवेंट पाकिस्तान को मिला है, ठीक है, आप कह रहे हैं कोई भी आपके कंसर्न्स होंगे, मान लिया, हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल चले, ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के भी जो कंसर्न्स हैं भारत को लेकर, पाकिस्तान जब जाता है तो वहां हमें भी कुछ रिस्क होते हैं, उन रिस्क की हम बात चले ना करें तो हमारी बात भी जरा सी माने कि हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें। श्रीलंका में अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं वर्ल्ड कप में, तो हमें श्रीलंका में वेन्यू दे दें, फाइनल में पहुंचते हैं फाइनल में। बस इतनी सी बात है, ताकि क्रिकेट हो, एक रास्ता निकले, बस ये बात कर रहे हैं जी सुरेंद्र। Yeah, that's what the hybrid model is saying कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच श्रीलंका में हो जाए या दुबई में हो जाए, जहां भी आपको कंफर्टेबल है, दोनों टीमों को, दोनों देशों को। क्योंकि BCCI जो है, दे आर आंसरेबल। जैसे ही फॉरेन टूर आता है कोई बाहर का, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और PMO होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी होती है। वैसे हम ऑटोनॉमस हैं कहने को, लेकिन then you have to follow the dictate of the government which is in power today। उनकी पॉलिसी है नहीं खेलनी क्रिकेट, और सारे खेल हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। ताइक्वांडो में पढ़ता हूँ, कौन सी टीमें जाती हैं पाकिस्तान, खेल के आ जाती हैं, तमाम हो रही हैं। लेकिन क्रिकेट जो है, क्योंकि ये वर्ल्ड में क्रिकेट 10-12 कंट्री तो खेलते हैं क्रिकेट, सारे क्रिकेट को ऐसे हुआ लेके बैठे हुए हैं, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई गवर्नमेंट का स्टैंड है, भले ही मैं चाहूं कि मैच हो, मैं आपके साथ हूं कि आपको मिला है टूर्नामेंट, हम वहां खेलें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी तो मैं कैसे चला जाऊंगा? बिल्कुल, हाँ सही, आप सही कह रहे हैं सारे, लेकिन डिक्टेशन तो देखिए फिर वहां भी वो खेल में आ गई ना। अच्छा शोएब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, पहले तो मैं सुरेंद्र पाजी का सुर और ताल एहतराम के साथ सही करना चाहूंगा। सुरेंद्र पाजी, जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोद दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी, वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी।
आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी साधी बातें जो है ये यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं शायद पैदा नहीं होया सी मैं जदों क्रिकेट खेडदा सी सर जी तुसी क्रिकेट खेलते होवोगे, लेकिन ये बहस ना जेंटलमैन शायद बन से थोड़ा नहीं, हम देखे हम बहस को बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाह रहे। साडे कंट्रोल विच बेसिकली यू आर गेटिंग द रॉन्ग जी जी बिल्कुल सही। हम असल में बुनियादी तौर पे हम बहुत, ये हमारी सीरीज ऑफ एपिसोड्स हैं, अगर देखें राइज एंड शाइन पर, हम हमेशा क्रिकेट की बात करना चाहते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहते हैं। अच्छा सुरिंदर, मुझे ये बताइए कि भारत की तरफ से ये जो अभी मीडिया का दावा आ रहा है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर रिटर्न में कोई चीज आईसीसी में आ जाए ना, हमारे कैंप में कंफ्यूजन है अभी आपको लेकर कि आप रिटर्न में भी आईसीसी कुछ नहीं है, आईसीसी मीटिंग भी नहीं हो रही है, बोर्ड की मीटिंग भी डिले हो जाती है, तो इसलिए हमें ज्यादा तशवीश है कि देखिए एक साइड करें ना मामला, जल्दी से जल्दी हल करें, उसका अभी स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं हो सका है, ये हमारी बात है। देखो आई विश आई वाज इन बीसीसीआई ते मैं कोई ऑफिशियल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ राम रहीम अल्लाह ते छड़ देना। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब पाक भारत मैच होता है सुरिंदर, आप ये बताएं कि कितना ये क्रिकेट के फरोग के लिए अच्छा है, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, पाकिस्तान में हो या भारत के अंदर हो, तो सेंटिमेंट वहां पर क्या होता है? हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बात की, इंडियन से भी बात की, बड़े मिलजुल के रल के मैच देखते हैं और जो टीम हारती है, जो टीम जीतती है, फिर मिलके वो टोलियों की शक्ल में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये माहौल क्या ही अच्छा है, ये माहौल नरेट किया जाता है वहां पर आपके कैंप में भारत में कि इस तरीके का माहौल अगर बने तो क्या ही बात है। आई थिंक मैक्सिमम आई बॉल्स और मैक्सिमम चर्चा इंडिया पाकिस्तान मैच दी होती है, वो किथे हो, इंडिया च होवे, पाकिस्तान च होवे या दुबई च होवे। दुबई जदों पाकिस्तान ने 10 विकेटां तो मारिया साडी टीम नूं, मैनूं ते बड़ा स्वाद आया सी, क्योंकि मैं क्रिकेट नूं वॉच करदा, मैं नहीं देखदा कि वो खिडारी कित्थों दा है। जिवें फनकार गायक मैं गुलाम अली साहब नूं, मेहदी हसन साहब नूं सुनदा, बिल्कुल बिल्कुल, ते वो कित्थों दे हैगे ने। सही बात है, वो तो बाउंड्रीज नहीं है ना, देखिए आर्ट और स्पोर्ट्स की। माय लाइफ, बिल्कुल, लेट मी टेल यू, आई हैव लिव्ड माय लाइफ मेकिंग 2 सर्कल्स। वन सर्कल इज मेरा कर्म, दूसरा सर्कल जेडी चीज़ां मेरे हाथ च नहीं ने, आई लीव इट टू राम रहीम अल्लाह गॉड एंड जी जी बिल्कुल सही आपने बात की है। देयर आर नो बाउंड्रीज व्हाटसोएवर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तो आपने सही बात की। शुएब, आपका क्या कमेंट है फाइनल, अगर 3 साल का हो जाता है ये मुआहदा, क्रिकेट के लिए ठीक है, एक रास्ता है बीच का, कोई बेहतरी वाली बात तो नहीं है? ज़ोएब, बिल्कुल ऐसा कुछ एग्रीमेंट जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीसीआई पावर में है, वो अपनी पावर यूज करेगा। मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, शायद सुरिंदर ने मुझे पहले नहीं सुना होगा, मैं डे फर्स्ट से आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान वीकर पोजीशन पे है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि जी श्रीलंका में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया और श्रीलंका उसके को होस्ट हैं, तो जाहिर है अगर श्रीलंका पाकिस्तान खेलेगा तो वो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। वो तो ऐसे ही है जैसे 2003 में इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी, तो पाकिस्तान की इंडिया नहीं जाएगी, वाज़ेह तौर पर बात सामने आ गई, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो के नहीं दे रहा है, लोग जो है नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि यार कब आए, कोई अनाउंस हो, कोई ऑनलाइन टिकट आए, बंदा टिकट खरीदे, हम जाएं कराची में देखें ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज़ को, दीगर टीमों को। क्यों? क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा है। तो जुम्मे को तो ये बाज़गश्त सुनाई दे दी गई थी कि जी फाइनलाइज हो गई हैं चीज़ें और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है ऑन रिटन इन ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रहा ना। हालांकि चेयरमैन पीसीबी वो जा रहे हैं, दुबई में मुलाकात भी कर रहे हैं, वापस पाकिस्तान भी आ रहे हैं, 18 तारीख को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों नहीं आ रही हैं? अनऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि नहीं? नहीं ना, अनऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर हो भी जाए तो उसकी वर्थ क्या है जब तक कि एक चीज़ ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए। दैट्स द बात है, टू मच ऑन द स्टेट, ब्रॉडकास्टर्स, द फैंस, पीसीबी, एवरीवन। तो जनाब इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे।
सर क्या खबरें हैं, कह तो सब रहे हैं, भारतीय मीडिया भी कह रहा है जी हो गया सब डन हो गया और अब जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, 2027 तक का बेसिकली हो गया है और जहां जहां इंडिया पाकिस्तान के उनके अपने होम्स में मैच आएंगे तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे 2027 तक। लेकिन अभी तक ऑफिशियली आईसीसी 2025 की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई और सोनिया, आप दोनों को, पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है फैसल भाई, सोनिया। पाकिस्तान 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्या रमजान में होने जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमजान आ रहा है तो मेरे अपने जराए आज की लेटेस्ट अपडेट तो ये है, क्या रमजान में होगी, रमजान से आगे जाकर ईद पे शुरू होगी, ये भी मेरे पास अभी तक तो यही इत्तला थी। क्या रमजान के बाद पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी? पहली तारीख को जो मैच खेला जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरह आपने कहा गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी 18 तारीख को होगी। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया, पूरे पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड उनको सल्यूट करता है। पहला चेयरमैन आए अपने स्टैंड पे खड़ा है। न्यूट्रल मेनू का मतलब ये होता है, पाकिस्तान की टीम तो इंडिया जाती थी, इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है 2005 में आई है, उसके बाद इंडिया नहीं, जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पेश किया। जो मौजूदा आईसीसी के दुबई में जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर जे शाह साहब बैठ चुके हैं, उन्होंने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं। आईसीसी बीच के एक मुल्क है, मगर इससे क्या होगा? क्रिकेट की आवाम सफर हासिल कर रही है ना। आवाम का मकसद ये होता है पाकिस्तान की टीम न्यूट्रल में, श्रीलंका, बांग्लादेश और दुबई में। तो इंडिया की ख्वाहिश ये है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दुबई में खेलने को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और पाकिस्तान की जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है और इंडिया को श्रीलंका और दुबई सूट ज्यादा करता है। तो कहने का मकसद ये है, क्या हम सही स्टेम पे जरूर है, हमें मोहसिन सैयद नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि सुभान अहमद जो पाकिस्तान के साबिक CEO हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। दुबई में सैयद मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, उनको अच्छा बताया और उन्होंने उसी तरह काम किया, और पाकिस्तान अपने एक पेज पे खड़ा हुआ है, खड़ा रहना भी चाहिए। और ये चीज तो हमने बता दी है, हमारे बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नामुकम्मल है। जैसे आटा गूंथते ना, आटा में नमक डालना जरूरी होता है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें दे दी गई 20 साल बाद हमें हो रहा है, ये तो हो रही है, ये तो हम बताते हैं पाकिस्तान में हो रही है। मगर ये जो अब तक की इत्तला है, जो मेरे तो मिली है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अगर ये रमजान के बाद होती है, जो हमारे ग्राउंड जो 24 घंटा कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में काम हो रहे हैं, जिस तेजी से काम हो रहे हैं, ये तो आपको क्रेडिट देनी है। 90% तो काम हमारे मुकम्मल हो गए। इस महीने के आखिरी में ग्राउंड हैंडल करना था। इसमें फिर साजिद भाई ये भी है कि देखें, एक बार तो पीएसएल हम रमजान में करा चुके हैं, तो एक तो चीज़ गालिबन ये भी अंडर कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब अभी तक अनसर्टेनिटी। वैसे आप बताएं, आप इतने अरसे से, आप खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, खुद क्रिकेट आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड में भी जाके, हमारे साथ भी बैठ के, मुझे ये बताएं, आपने कभी इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट के साथ इतनी ज्यादा लीतो लाल के साथ काम होते हुए देखा है पहले? देखिए, मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी कोई भी पाकिस्तान के कितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, वो अपनी एक जगह खड़े नहीं रहे। स्टांस एक ही बंदे ने लिया, सैयद मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस चीज को स्टैंड लिया, वजीर आजम पाक फौज ने स्टैंड लिया। तो ये चीज तो यकीनी तौर पर सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है, सिवाय एक इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो इंडिया को जो भूख की खानी पड़ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। ये पीसफुल मुल्क है, दुनिया की सारी टीमें आ रही है। अगर ये पहले मांग जाता, 90 दिन पहले तमाम चीजें, बोर्डिंग लॉजिंग सारी चीजें हो जाती। मगर असल चीज ये है फैसल और सोनिया, जो टीवी राइट से सारा कमर्शियल इंडिया के पास से आता है, 90% वो आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है। और मगर ये चीज जरूरी है, जो दूर आईसीसी का ये इवेंट है ना, आईसीसी ने डंके की चोट पे कह दिया, आईसीसी इवेंट है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो बिकेगा। एक मैच से आपका सारा आईसीसी इवेंट कवर हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं हमारी कितनी अहमियत है। 100 अरब से ज्यादा ये मैच
मैच को लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो ये चीज तो बताना जरूरी है आ रहा कि हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गैर मियारी है, उस तरह हम आते हैं, उसमें बताना भी जरूरी है। उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ होना चाहिए। प्लेयर पावर यकीनी तौर पर डंके की चोट पे छा में, प्लेयर ग्रुप बंदियां, मगर हमारी कारकर्दगी यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं है जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की है। हम उससे अफगानिस्तान से बदतर हमारी कारकर्दगी है। जिम्बाब्वे से सीरीज हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, 2020 के 8 मैच में 6 2020 के मैच हार जाते हैं। अब साजिद भाई अगर हम इस तरफ आ ही गए हैं। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए दोस्तों, कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की इस भारतीय जो इन्होंने बुलाए थे गेस्ट, उन्होंने क्या मुंह पे बेइज्जती मारी है। इन्होंने डायरेक्ट बोला अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरा नाम मनिंदर खन्ना की जगह मनिंदर खान हो जाता। इस पर देख लिए वो बोलने लगे कि चलिए क्रिकेट की बातें करते हैं, क्रिकेट की बातें। मतलब उन्हें पता है, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको बोलते नहीं हैं। पता है उन्हें कि हम ऐसे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान आए और वहाँ खेले। मतलब कौन खेलेगा तुम्हारे साथ? तुम साले खुद के अपने बाप के न्यूज़ आगे तुम क्या खिलाओगे किसी को? चलिए छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। एंड पाकिस्तान की तरफ से खूब बयानबाजी हो ही रही है, और लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। खेलना है तो यहीं खेलिए, वरना हम नहीं खेलेंगे। एंड जो भी, अगर पाकिस्तान का कहना है कि 2026 में जो भी वर्ल्ड कप होगा, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आते तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। अगर सेमीफाइनल में भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो दुबई या श्रीलंका में होगा। क्लियर है? एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।